नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में पुलिस ने किस लूट कांड का किया खुलासा, सुल्तानपुर में किसकी शोक सभा का किया गया आयोजन और बड़ौदा में किस युवक ने किया सूरत जिले का नाम रोशन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। थाना सदर क्षेत्र में हुई बैंक लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बैंक कर्मचारी ने रची साजिश और 32 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। 5 लुटेरे भी पकड़े गए हैं। एडीजी अजय आनंद ने इसका खुलासा किया है। आईजीएस सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे, सीओ सदर महेश कुमार मौजूद रहे। और एसएसपी और उनकी पूरी टीम मौके पर तत्काल हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ के एसएसपी श्री बबलू कुमार ने एसपी सिटी रोहन के नेतृत्व में अपने जितने दक्ष और व्यावसायिक जितने कर्मचारी थे उनकी टीम बनाई। जो आगरा जनपद के सबसे जो अच्छे हमारे इंस्पेक्टर थे, सुरागरस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और हमारे जितने पुलिसकर्मी, उनकी इन्होंने 8 टीमें बनाई थी। और उसी दिन उसी समय से हम लोग प्रतिदिन इस पर लगे हुए थे। अथक प्रयास के बाद कल हमने 3 लड़कों को पकड़ा। हमारी जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, चूँकि हम उसमें कैसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, इससे हमारी विवेचना प्रभावित होती है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे कल 3 मुख्य अभियुक्त पकड़े गए हैं। उसमें सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि इस बैंक जो लूट हुई थी उसमें वहाँ के एक बैंक कर्मचारी की ही मुखबिरी थी और सभी उसके जहाँ का रहने वाला है खंडारी का, वहाँ के उसके सारे पुराने मित्र थे। जब उससे पूछताछ हुई, जब हमारी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया उससे पूछताछ हुई तो उसने और अपने उसके जो साथी थे उनके नाम बताएं। तो अभी तक करीब 40 लाख रुपए की बरामदगी हो गई है जो लूट में थे। एक तो जो बैंक कर्मचारी है पुनीत कुमार, जो उस समय भी बैंक में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 2 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, उसमें से 2 लड़के मिल गए हैं। एक है रंजीत मिल गया है और एक ठाकुर दास। ये ठाकुर दास और पुनीत ने मिलकर सारी इसकी रचना रची थी कि कैसे कैसे बैंक लूट होनी है। तो हमारे पास 3 मुख्य अभियुक्त मिल गए हैं। पुनीत जो बैंक कर्मचारी है, ठाकुर दास और रंजीत। अभी 3 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दाऊद सराय स्थित बिजली घर पर परिसर में आज राज्य विद्युत परिसर में प्राविधिक विद्युत कर्मचारी उत्तर प्रदेश के केंद्र कार्य समिति के आदर्श जिला कार्यकारिणी करने के अनुसार, जिसमें सर्वसम्मति से सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी कार्यकर्ता की मौजूदगी में दी है। जिला स्तरीय अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र को चुना गया, जबकि सचिव दिनेश यादव को चुना गया और उन सभी को इस मौके पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी सदस्यगण पदाधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्होंने भी संगठन को आगे ले जाने का वचन दिया। इस मौके पर कार्य का संचालन संगठन के पश्चिमांचल सचिव चंद्र प्रकाश ने किया और अध्यक्षता अशोक कुमार ने की। भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। क्या पद है? मैं पश्चिमांचल संगठन सचिव हूँ, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। आज क्या मामला है आपकी मीटिंग बैठी है? ये ऐसा है, हमारे जो जिले में जो हमारा संगठन है उसमें हर साल 1 साल के बाद में एक सम्मेलन होता है, उसमें पद चेंज किया जाता है। जो केंद्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, महासचिव वगैरह, उनके आदेशों के अनुसार हमारे जो जिले में है उसकी कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो इसमें आज आप जो सम्मान करा है किसके? जी हाँ, सम्मान के लिए जो हमारे जिलाध्यक्ष बने हैं भाई परविंदर जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई हैं, और हम सचिव के लिए जो है हमारे दिनेश यादव जी हैं, और जिला कोषाध्यक्ष के लिए भाई कमल सिंह जी। ठीक, कमल सिंह जी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गुजरात बड़ौदा के वागोडिया के आसोज गांव के मोहम्मद मूसा रईस ने MFN 5 फाइट में दुबई में इस कंपटीशन को जीत करके गांव का नाम और देश का नाम रोशन किया। उसी खुशी में गांव वालों ने फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। मूसा रईस, बताइए आप वहाँ पे कैसे पहुँचे दुबई तक? वहाँ पहुँचने की जर्नी बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरा बहुत लंबा सफ़र था वहाँ तक पहुँचने के लिए। यानी काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी मेहनत लगी, यानी बहुत स्ट्रगल था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यानी घर से बड़ौदा ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर वापस घर आना,
तो काफ़ी स्ट्रगल था और काफ़ी मैचेस खेले मैंने, काफ़ी लॉसेस भी हुए, काफ़ी विन, बहुत सारे विन है। मैं 2 बार इंटरनेशनल भी खेल चुका हूँ। तो ड्रीम था कि एक प्रो फाइटर बनने का। तो ये मेरा प्रो डेब्यू था, तो मौका वो मिला था तो गंवाना नहीं चाहता था। तो यानी कुछ भी करके जीतना था, क्योंकि मेरा ओपोनेंट बहुत टफ था, क्योंकि वो 4-0 लॉस था, कभी हारा ही नहीं था और उसके सामने मुझे फाइट दी थी और मुझे जीतना था। और आपको वहाँ पे फीलिंग क्या हो रहा था? आप जब रिंग में खड़े थे तो आपको किस चीज़ में फीलिंग और फोकस हो रहा था? फीलिंग तो बस एक ही था, जीतना है और मुझे मेरा बेस्ट देना है। अच्छा, ठीक है। और आप आगे क्या करना चाहते हो देश के लिए? फाइट आगे करना चाहते हो देश के लिए और देश का नाम रोशन करना चाहते हो क्या? हाँ, देश का नाम तो रोशन करना है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा फाइटर नहीं है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है UFC में, तो वहाँ तक जाना है। ओके, चलो। बरोड़ा से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद कस्बा में सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी उर्फ बबलू त्रिपाठी व उनके भाई सुनील त्रिपाठी व 10 अन्य लोग असलाहा से लैस होकर शशांक शुक्ला के घर पर चढ़कर मारपीट की तथा गाड़ी पर असलहे से फायर किया तथा गाड़ी का शीशा तोड़कर 13,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसकी तहरीर थाना हंडिया में ब्रजेश शुक्ला द्वारा दी गई है। आज हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत 2 बच्चों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों को समझाया बुझाया गया और उनमें से कुछ लोगों को थाने लाया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके की शांति व्यवस्था कायम है। कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं, ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं थी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था मौजूद है। सारी चीज़ें सामान्य हैं। जी सामान्य है। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सारे बच्चों की जांच कर रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। कानपुर लंबुआ के चौकिया मोड़ पर स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा के पास भारतीय किसान यूनियन शिवगुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव श्याम उपाध्याय की अगुवाई में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर कृष्णजीत पांडे, सभाजीत सिंह, संतोष उपाध्याय, सुरलीधर शुक्ला, प्रेम नारायण शर्मा, राकेश सिंह राणा, देवेंद्र शर्मा, पिंटू बाबा, शारदा उपाध्याय, सूबेदार आदि किसान मौजूद थे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन शिवश्याम उपाध्याय। आज हम लोगों को जो ये श्रद्धांजलि सभा की गई थी, अभी तक इस किसान आंदोलन में जो किसान विरोधी बिल आया है उसके खिलाफ में जितने किसान दिल्ली में लगभग 30 किसान शहीद हुए हैं, उन्हीं के लिए हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। और यह सभा हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, यहाँ तक कि गाँव स्तर पर भी की गई है। और इस सभा के माध्यम से हम लोग किसानों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे किसान जो शहीद हुए हैं उनके बलिदान को हम बेकार नहीं जाने देंगे और हम तब तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे जब तक सरकार किसानों से वार्ता करके किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर देती है। तब तक हम लोग आर पार की लड़ाई करेंगे और इस लड़ाई में हर एक किसान, एक एक किसान लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमको चाहे जितने भी किसानों को शहादत देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल के आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस बीच रास्ते पर ही पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शाम को रिहा कर दिया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।